गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सबको पता है, कल संविदा वाले बैच में हमने 52 नंबर के क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था और आज हम 53 से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं, आपने देखा होगा आकृति वाले प्रश्न भी सी टेट में है ना, एम पी टेट में इनमें पूछे जाते हैं। तो उसी में हमारा पहला जो सवाल है, दी गई आकृति में छायांकित भाग है। पहला सवाल तुमको दिख रहा है छायांकित भाग में, देखो तुम ध्यान से। एक आकृति बनी है आयत की और वो 3 भागों में डिवाइड है, इक्वल 3 पार्टों में, 1 2 3। ठीक है, इसका मतलब ये है। और इसमें से छायांकित कितना है? केवल एक भाग छायांकित है। इन 3 भागों में से एक भाग छायांकित है, तो इसे हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? कितनी आकृति छायांकित है आप देखिए। केवल एक भाग छायांकित है तो 1 लिख देंगे। और कितने में से छायांकित है? 1 2 3 में से। इसका मतलब है कि इस भिन्न की वैल्यू होगी 1/3। ठीक है, 3 भागों में से केवल एक भाग छायांकित है। 3 में से कितने? 1। तो मान क्या होगा इसका? छायांकित भाग का 1/3, 1/3, यानी 1/3 हिस्सा छायांकित है। बात करें 54 नंबर के क्वेश्चन की, इसमें हम देखें, पहले एक आयत था। एक आयत को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, आधा ऊपर और आधा नीचे। और ऊपर वाला भाग फिर 3 भागों में बांटा गया है और नीचे वाला भाग लेकिन 4 भागों में बांटा गया है। मतलब ये और ये सेम नहीं है, ये बड़े बड़े खाने हैं और ये छोटे छोटे खाने हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखें हम। पहले पूरा एक आयत है और पूरे आयत को 2 भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटने का मतलब आधा और आधा, प्रत्येक भाग आधा आधा हो गया। आधा ऊपर है और आधा नीचे है। अब इस आधे में कितने टोटल हैं? 3 पार्ट है टोटल, लेकिन 3 में से छायांकित कितने हैं? 1 और 2। इसका मतलब है इस आधे का छायांकित है 3 में से 2 भाग, टोटल 3 है। और 3 में से कितने भाग छायांकित है? 2। तो इसका मतलब ये 2/3 भाग छायांकित है। आधे का कितना छायांकित है? इस आधे का 2/3, 2 पार्ट छायांकित है 3 में से। और इस आधे की बात करें, इसमें 1 2 3 4, टोटल भाग 4 हैं और उसमें से छायांकित कितने हैं? 1 2 2। अब इस टोटल छायांकित भाग पूछा है तो दोनों को जोड़ लो। जोड़ेंगे और सॉल्व करें तो आंसर आएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/3 प्लस 1/4। एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम 12। 3 का डिवाइड 12 में 4 बार, 4 एकम 4। 4 का डिवाइड 12 में 3 बार, 3 एकम 3। 4 और 3 7, यानी 7/12 भाग। इसका छायांकित भाग 7/12 है और इसका छायांकित भाग 1/3 है। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का। एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके अंश और हर का योग 91 है, तो इस भिन्न के अंश और हर का अंतर कितना है? देखो, भिन्न 5/8 के तुल्य है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 5/8 के तुल्य भिन्न कौन कौन सी होंगे। 5/8 के तुल्य भिन्न, जैसे 5 को दुगना कर दूं 10, तो 8 को दुगना करके क्या आएगा? 16। यानी 5/8 की तुल्य भिन्न 10/16 हो सकती है। इसके अलावा 5/8, 5 को तिगुना कर दूं 15, 8 को तिगुना कर दूं 24, यानी 15/24 हो सकती है। 5 को 4 गुना कर दूं 5 चौके 20, और 8 को 4 गुना कर दूं 8 चौके 32, यानी 20/32 हो सकती है। 5 को 5 गुना कर दूं 25, और 8 को 5 गुना कर दूं 40, तो भिन्न 25/40 हो सकती है। 5 को 6 गुना कर दूं 30, और 8 को 6 गुना कर दूं 48, यानी भिन्न 30/48 हो सकती है। 5 को 7 गुना कर दूं 35, और 8 को 7 गुना कर दूं 56, यानी भिन्न 35/56 हो सकती है। तो तुम देखो कि 35/56 वो भिन्न आ चुकी है जिसमें अंश और हर का योगफल कितना है? 6 और 5 11, 5 और 3 8 1 9, 91 है। वो यही कह रहा था कि योग 91 है और अंश और हर का अंतर पूछ रहा है। तो 56 और 35 का अंतर कितना आएगा? आप देखोगे 56 में से जब 35 माइनस करोगे तो अंतर आएगा 21 का। तो एक तो तुल्य भिन्न लिखते जाओ और आंसर निकाल सकते हो। इसके अलावा यदि हम चाहें तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखें, हमसे कहा गया है कि 5/8 के तुल्य भिन्न है। मैं ये मान लूँ कि इसमें अंश है 5x, यानी x का 5 का मल्टीपल मान लिया, और हर है, या इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दो। जैसे अंश 5 है और हर 8 है, तो 5 और 8 का योगफल कितना है? 5 और 8 13, और जबकि योगफल दिया कितना है? 91, तो 13 की वैल्यू 91 है। तो 13 1 कम 13, 13 7 91। 1 की वैल्यू कितनी है? 7,
और 7 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, 7 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये जाएगा 5 सत्ते 35 और 8 सत्ते 56, यानी वो भिन्न होगी 35/56। अब अंश और हर का अंतर पूछा है तो अंतर निकाल लो। 56 में से जब 35 माइनस करोगे तो अंतर कितना आएगा 21 का। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 और 8 का योगफल 13, जबकि योगफल दिया है 91, 13 की वैल्यू 91 तो 1 की वैल्यू 7 और 1 की वैल्यू 7 है तो 5 की वैल्यू 7 पंजे 35 और 8 की वैल्यू 7 8 56, 56 और 35 का अंतर 21 का। ये एक सतत भिन्न है, सतत भिन्न, ठीक है। और सतत भिन्न कैसे सॉल्व होती है ये देखिए। सबसे पहले सतत भिन्न को नीचे से सॉल्व करते हैं। जैसे इसको मैं सॉल्व करूं, इतना इतना सॉल्व करूं, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 दूनी 4, 4 में से घटाए 3, 3/2 तो 1 के बटे में क्या आएगा यहाँ पर 3/2, 2 दूनी 4, 4 में से घटाया 3, 3/2 तो 1 के बटे में क्या आएगा 3/2। माइनस हो तो घटाते हैं, प्लस होता तो जोड़ देते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये 1 के बटे में है, जब 1 के बटे में 3/2 होगा तो आप जानते हैं 2 ऊपर पहुँचेगा निश्चित रूप से, और 2 ऊपर पहुँचेगा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना आ जाएगा 2/3, 3/2 की जगह क्या बन जाएगा, ये पलट जाएगा 2/3 आ जाएगा। नीचे 3/2 था, जिससे मैं 1 के बटे में लिख दूँ 3/2 तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 और बटे में रह जाएगा 3, तो मैं डायरेक्ट 2/3 लिख देता हूँ। अब मैं इतना इतना फिर सॉल्व करता हूँ, 1/2 प्लस 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3, 3 फिर ऊपर पहुँचेगा तो ये क्या आ जाएगा 3/8, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3, 3 ऊपर पहुँचेगा तो बटे में क्या आ गया 8। और आगे सॉल्व करें, 8 दूनी 16 और 3 19, 19/8, 8 दूनी 16 और 3 19, 19/8, 8 फिर ऊपर पहुँचेगा 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 8 और बटे में क्या आ जाएगा 19। तो ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी है सतत भिन्न का। यदि 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 हो तो x का मान बताइए। और 58 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी सतत भिन्न का है, ठीक है। तो पहले मैं 58 कर देता हूँ, पहले मैं इतना इतना सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 1 - 5/7 प्लस 1/4 प्लस 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3, लेकिन 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 7/3 की जगह क्या आ जाएगा ये 3/7, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3, 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा ऊपर पहुंचेगा तो 3/7, 1 - 5/7 प्लस, अब इतना सॉल्व कर देता हूँ, 7 चौके 28 और 3 31, 31/7, 7 का 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर पहुंच जाएगा तो 7/31, 1 - 5। अब 1 की जगह 5 है तो मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा, 31 सत्ते 217 और 7 224, 224/31, 31 सत्ते 217 और 7 224/31, 31 ऊपर पहुंचेगा तो 31/224 यह जाएगा 1 - 31 पंजे 155/224, ठीक है। अब फिर आगे सॉल्व करें, 224 से कम 224 और 155 माइनस कर दिया तो आएगा 69/224, यानी 69/224 इस सवाल का आंसर। 224 से कम 224, 155 घटा दिए, 14 में से 5 घटाए 9 और 6, 69/224, ठीक है। ऐसा ही सवाल ये है, इसमें क्या करना है, 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस, पहले इतना इतना सॉल्व कर लो, 4 12 और 1 13, 13/4, लेकिन 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो 4/13, 2 बराबर x प्लस 13 1 कम 13 और 4 17, 17/13, 13 ऊपर पहुंचेगा तो 13/17, 13 1 कम 13, 4 17, 17/13, 13 ऊपर पहुंचेगा तो बटे में क्या जाएगा 17। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 2, 13/17 को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा 13/17 और बराबर में क्या बचेगा x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 17 दूनी 34, 34 में से 13 घटा 21 और बटे में 17, यानी 21/17 इस सवाल का आंसर। चाहे तो सही बटे में भी लिख सकते हैं, 17 एकम 17 4 बटे, यानी 1 सही 4/17 भी इस सवाल का आंसर लिख सकते हैं। वो ऑप्शन पर डिपेंड है कि 21/17 लिखता है या 1 सही 4/17, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो भी सतत भिन्न का है, तो पहले से इतना सॉल्व कर लूँ, 5/4 प्लस 7
गुणा 11 चौक 44, 10 घटाए 34, 34 बटे 11, लेकिन ये 11 है जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 11 बटे 34, 11 चौके 44, 10 माइनस किए 34, 34 बटे 11, और 11 मैंने ऊपर पहुंचा दिया, बटे में आ गया 34, 5 बटे 4 प्लस 7 का 11 से मल्टीप्लाई करें 77, और बटे में 34, और आगे सॉल्व करें 5 इंटू 34 चौके 136, 34 चौके 136 और 77 213 बटे 34, तो 34 ऊपर पहुंच जाएगा और बटे में जाएगा 213, ये जाएगा 34 पंजे 170 और बटे में 213, माने ये सवाल का आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है, एक किसान अपनी n गाय के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गाय, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गाय और चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती हैं। n का मान कितना है ये हमको बताना है। देखो पूरी गाय n है, अब पहले पुत्र को दे दी आधी, आधी माने n की आधी यानी n/2, n की आधी मतलब n/2, दूसरे पुत्र को दे दी 1/4, तो n का चौथाई होता है n/4, n का 1/4, और तीसरे को देनी है 1/5, तो वो भी दे दो, तो n/5। टोटल गाय में से पहले पुत्र को दे दी आधी, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5, तो n का 1/4 n/4, n का 1/5 n/5। अब टोटल में से पहले दूसरे तीसरे पुत्र को देने के बाद चौथे के लिए कितनी रह गई है 7, तो एक कॉलम लिख दिया 7, और इसे सॉल्व करके n का मान निकाल लेंगे। इन सबका एलसीएम आएगा 20, 1 का डिवाइड 20 में 20 बार तो 20n, माइनस 2 का डिवाइड 20 में 10 बार तो 10n, 4 का डिवाइड 5 बार तो 5n, और 5 चौके 20 4n, और इक्वल में कितना है 7। 20 में से 10 माइनस किए 10, 10 में से 5 माइनस किए 5, 5 में से 4 माइनस किया 1n, और इक्वल में 20 का 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 सत्ते 140, माने यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 140। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं, इन सबके कुल 240 सिर और 640 पैर हों, तो मुर्गियां कितनी हैं? तो एक बात ध्यान से सुनो, टोटल सिर दिए हैं 240, इसका मतलब है सिर तो सबके एक होता है, तो जितने सिर होंगे उतने टोटल पशु होंगे, यानी 640 पैर हैं और 240 सिर हैं, तो 240 सिर का मतलब 240 पशु हैं। तो और मुर्गियाँ निकालनी है, तो मैं मान लेता हूँ, मैं बिल्कुल सादा तरीके से करा देता हूँ क्योंकि बहुत मेथड है ऐसे सॉल्व करने के। मान लो मुर्गियाँ हैं x और बकरियाँ कितनी हो जाएंगी, क्योंकि टोटल 240 हैं, 240 में से मुर्गियाँ हटा दूँ मैं, यानी x को माइनस कर दूँ, तो बकरियाँ बचेंगी 240 माइनस x मुर्गियाँ, 240 माइनस x बकरियाँ। पैरों की बात करें, एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो x मुर्गियों के पैर हो जाएंगे 2x। बकरियों की बात करें तो बकरियाँ 240 माइनस x है, और एक बकरी के 4 पैर होते हैं तो इन बकरियों के कितने पैर हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो, और टोटल पैर दिए हैं 640। सॉल्व करें 2x, 4 चौके 24 चौके 96 यानी 960, 4 का x है 4x इक्वल 640, 2x माइनस 4x होता है माइनस का 2x, 640, 960 को धर ले गए माइनस का 960, यानी माइनस के 2x की वैल्यू आ गई माइनस का 320, घटा दिया मैंने इसमें से माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आएगी 320 बटे 2 से काट दूँ मैं, 16 दूनी 32 और 1 0, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 160। इसका मतलब है कि इसमें मुर्गियाँ निकलेंगी 160। हमसे यदि कोई बकरियाँ पूछ ले तो बकरियाँ भी निकाल सकते हैं, 240 में से 160 माइनस करके कितना आएगा 80, यानी बकरियाँ 80 आ जाएंगी, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा 160, जो कि मुर्गियों की संख्या है। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे और 350 अंक प्राप्त करे तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। ठीक है, तो देखिए टोटल उसने 140 प्रश्नों का उत्तर दिया है। मैं मान लेता हूँ कि इस 140 में से उसने सही प्रश्न किए x, तो फिर आप कहोगे कि गलत कितने किए, तो 140 में से सही वाले माइनस कर दो, यानी x माइनस कर दो, तो गलत किए 140 माइनस x। अब सही के लिए अंक मिलते हैं 5, एक सही के लिए 5, तो x सही के लिए 5x,
और गलत के लिए 2 अंक कट रहे हैं, तो गलत ये है। तो 140 माइनस x प्रश्नों के 2 के हिसाब से कितने कटेंगे उतने माइनस कर देंगे, और अंक आ रहे हैं 350। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आएगा। तो 5x माइनस 14 दूनी 28 280 माइनस माइनस प्लस का 2x इक्वल 350। 5x और 2x 7x 350 280 को उधर ले गए प्लस के हो जाएंगे 280। तो 7x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जोड़ लो 0 8 5 13 3 2 5 और 1 6 7 9 63 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90। मतलब इस सवाल का आंसर 90 आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है।